नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, इसके बारे में। इस भर्ती में कितने पद रखे गए हैं, कि आवेदन कब से कब तक किया जा सकेगा, आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, आयु की गणना क्या रखी गई है, साथ ही जो योग्यता है उसके बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही चयन प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वहीं अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भर्ती निकाली गई है, जो कि सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 सफाई कर्मचारी पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 अंतर्गत राज्य की 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 24,797 कितने हैं, कुल 24,797 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। तो राजस्थान की यह सबसे बड़ी भर्ती है, 24,797। राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो कि सफाई कर्मचारियों के लिए रखी गई है। तो इसके लिए जो आवेदन है वो 4 मार्च से 24 मार्च तक, कब से कब भरे जाएंगे, 4 मार्च से 24 मार्च रात्रि 12 बजे तक इसके आवेदन ले जाएंगे। साथ ही आवेदन में जो संशोधन होगा वो कब से कब होगा, 27 मार्च से 2 अप्रैल तक, यहाँ की संशोधन है 27 मार्च से 2 अप्रैल तक इसमें आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा, जो कि इसके लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। विज्ञप्ति में क्या क्या है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण विभागीय वेबसाइट https://lsg-urban-rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र जो कि आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र या स्वयं के स्तर से SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी जो भी इसका पूरा नोटिफिकेशन का पूरी तरह उसका अध्ययन कर लें कि उसमें क्या क्या योग्यताएं रखी गई है, उसके बाद ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल lsg.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें या SSO पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। जो पहले से OTR कर रखा है जिन्होंने, वो उनको डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। प्रथम बार OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID, जन आधार कार्ड में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों को इंदिराज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसके बाद ही आवेदन करें। तो SSO ID के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना, जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा। अभ्यर्थी जिस श्रेणी में का आवेदन करना चाहता है उसके लिए वो पात्र होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो इस भर्ती के लिए पहले विज्ञापन जो कि 1/2023 9/6/2023 को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, जिन अभ्यर्थियों ने उसमें आवेदन कर दिया उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन्होंने आवेदन किया था वो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अभ्यर्थी राज्य की 86 नगरीय निकाय में विज्ञापित पदों में अपनी केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। अगर 1 से 2 में कर दिया तो उसका आवेदन जो कि कैंसिल कर दिया जाएगा। आवेदन जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि आपके जनाधार कार्ड में आपकी डिटेल से नाम बताओ सही होना चाहिए, अतः अपना जनाधार कार्ड को अपडेट रखें। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये की शुल्क रखी गई है। वहीं पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए SC ST OBC नॉन क्लियर MBC उनके अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये की शुल्क रखी गई है। वहीं पर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए भी 400 रुपये की शुल्क रखी गई है। आवेदन में संशोधन के लिए 27 मार्च से 2 अप्रैल तक संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए 100 रुपये की शुल्क रखी गई है। पदों का विवरण, नगरीय निकायवार कुल 24,797 पदों के लिए जो इसमें विवरण दिया गया, तो सबसे ज़्यादा पद जो कि जयपुर ग्रेटर में रखे गए हैं, 3,670 पद। तो पदों का विवरण आप इसमें जिस पद नगरीय निकाय में आवेदन करना चाहें वहाँ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रखा गया है। कितना प्रतिशत है? महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रखा गया है। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम,
निवास स्थान और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र और अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि विवाहित महिला को अपने पिता के नाम जो जाति प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा। किसी ने अगर पति के नाम और आय के आधार पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कोई विधवा आवेदक है तो वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और परित्यक्ता विवाह यानी तलाकशुदा है तो उसको सिविल न्यायालय की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। और परित्यक्ता विवाह को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र इसकी प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उसके बाद उसको उस कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 2% आरक्षण रखा गया है। कुल व्यक्तियों का 2% उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। अर्हताएँ रखी गई है तो आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता क्या रखी गई है? किसी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तपोषी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदक प्लेसमेंट एजेंसी या निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और होटल, फैक्ट्री या घर, दुकान, मॉल या कोई अन्य स्थान जहाँ पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव रखा गया हो। यानी कि जिसने किसी भी संस्थान में, किसी भी एजेंसी में, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट और हॉस्पिटल, घर, स्कूल कहीं भी उसको 1 वर्ष का अनुभव हो वही इसमें आवेदन कर सकता है। विधवा एवं तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक को नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि जिस अभ्यर्थी ने 1 वर्ष का अनुभव ले रखा है ना, इसके लिए न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव तो वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। चरित्र प्रमाण पत्र, उसको चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 2 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया हुआ होना चाहिए। वेतनमान, राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार उसको वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल फर्स्ट में रखा गया है। राष्ट्रीयता जो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजाजन, भूटान का प्रजाजन होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर आयु की गणना की गई जो कि तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की गई है। नियमानुसार आयु में छूट रखी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला को जो कि राजस्थान के मूल निवासी उसको 5 वर्ष की छूट रखी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS महिला अभ्यर्थी को जो 10 वर्ष की छूट रखी गई है। विधवा विवाह विच्छिन्न महिला को कोई आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन प्रक्रिया की बात करें तो नगरीय निकाय वाले विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्रों में पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापित पदों के वर्गवार 3 गुणा अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। यानी कि कुल विज्ञापित पदों का 3 गुणा अभ्यर्थियों का लॉटरी से प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन यानी प्रैक्टिकल होगा। 3 गुणा अभ्यर्थियों को इसके लिए प्रायोगिक परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा क्योंकि प्रायोगिक परीक्षा वो 3 माह तक होगी। कितने माह तक होगी? 3 माह तक प्रायोगिक परीक्षा संबंधित नगरीय निकाय में प्रायोगिक परीक्षा आयोजन किया जाएगा। तो इसमें प्रायोगिक परीक्षा में निर्धारित मानदंड, उपस्थिति, अनुपस्थिति अवधि एवं अनुभव प्रमाण पत्र, तो कार्य योग्यता के आधार कार्य कुशल होगा उनको 3 महीने तक उसका प्रशिक्षण लिया जाएगा। तो उस 3 महीने की जो प्रैक्टिकल रहेगा उसमें प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता अनुसार वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। इसमें क्या क्या कार्य करवाए जाएंगे? तो वह प्रायोगिक परीक्षा के दौरान मौके पर सफाई संबंधित कार्य तथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाए जाएंगे। तो इसमें 3 माह तक क्या प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। संबंधित नगरीय निकाय में पद रखे गए हैं उसके 3 गुणा अभ्यर्थियों को इसमें प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले, परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले यथा वाल्मीकि हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो वाल्मीकि समाज, हेला समाज के अभ्यर्थी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेज लाने होंगे। तो क्या क्या दस्तावेज चाहिए उसके लिए? आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, उसकी 2 सत्यापित प्रतिलिपि लाना है। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया उसकी 2 सत्यापित प्रतिलिपि लानी होगी जो कि मूली 2 चलित प्रमाण पत्र की प्रति जो कि 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए।
राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास की 2 प्रमाणित प्रति, साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जिसके लिए भी 2 सत्यापित प्रति लानी होगी। विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि। कोई विवाह विच्छिन्न तलाकशुदा है उसको भी तलाक की डिक्री की 2 प्रमाणित प्रतिलिपि। आरक्षण में किसी को छूट चाहिए तो उसके लिए भी 2 संबंधित प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि लाना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रायोगिक परीक्षा के समय जो दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत नहीं किए हैं तो उसकी अभ्यर्थता जो कि रद्द कर दी जाएगी। पेंशन के लिए नवनियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमानुसार पेंशन देनी होगी। विवाह पंजीयन, तो विवाह पंजीयन जो कि प्रमाण पत्र वो तत्समय वांछनीय होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि क्या रहेगी, तो इसमें आवेदन जो कि 4 मार्च से 24 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक किया जा सकता है, जो कि ऑनलाइन मोड में SSO ID के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो संशोधन है वो 27 मार्च से 2 अप्रैल तक इसमें संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए 100 रुपये की शुल्क रखी गई है। आवेदक के समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, जो अंतिम निर्धारित तिथि है उससे पूर्व जारी होने आवश्यक है। अगर कोई प्रमाण पत्र है वो उसके अंतिम तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया तो उसमें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अभ्यर्थी जो कि अपने आवेदन करने से पूर्व पहले नोटिफिकेशन का अच्छी तरह अध्ययन कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। नियुक्ति के लिए अयोग्यता, आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है, यानी कि किसी अभ्यर्थी ने एक से ज़्यादा आवेदन किया तो उसका आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिन एक से अधिक जीवित पत्नियां तो वो उसमें आवेदन नहीं कर सकता। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है तो उसको भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर और ईमेल ID अंकित करें जिस पर वह साक्षात्कार इत्यादि संबंधी सूचना SMS ईमेल के माध्यम से चाहता हो। तो इसके लिए सही मोबाइल नंबर और ईमेल ID अंकित करें। आवेदन करने से पहले विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों का संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन करते समय उसका आवेदन क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ तो उसका आवेदन जो है सबमिट नहीं माना जाएगा। तो अभ्यर्थी अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ में रखें और सही से आवेदन करें। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करने के लिए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो जो कि अधिकतम 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदक का फोटो जो कि रंगीन होना चाहिए और अधिकतम 6 माह से पुराना नहीं हो। फोटो की पृष्ठभूमि जो कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सफ़ेद हल्के रंग का। आवेदक का चेहरा जो कि कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। सिर पर किसी प्रकार का कपड़ा, छाया या टोपी नहीं होनी चाहिए। यदि चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो JPG और JPG मोड में होनी चाहिए, जो कि 50 से 100 KB के मध्य होना चाहिए। हस्ताक्षर अंगूठे का निशान अपलोड करने के निर्देश क्या है। आवेदक के सफ़ेद कागज़ पर A4 साइज पर 7 सेमी ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स में भीतर गहरे काले नीले रंग से हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर जो कि केवल आवेदक के ही होने चाहिए, दूसरे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए, वरना इस अभ्यर्थता कैंसिल हो जाएगी। हस्ताक्षर जो कि JPG और JPEG फॉर्मेट में होना आवश्यक है, जो कि 20 से 50 KB तक उसकी साइज होना आवश्यक है। दस्तावेजों में प्रमाण पत्रों के लिए निर्देश। जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवासी स्थान, क्रीमिलेयर, नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियाँ सही एवं पूर्ण भरी हुई हो। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किए हुए होनी चाहिए। यानी जो अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र जो कि नवीनतम होना आवश्यक है। दिन का जाति प्रमाण पत्र हो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का ही होना चाहिए। अगर अंतिम तिथि के बाद का हो तो वो प्रमाण पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी हेतु पिता की आय उसके आधार पर ही उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य दिशा निर्देश। अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया एवं प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित सूचना से विभागीय वेबसाइट किस पर lsg.urban.rajasthan.gov.in पर SSO पोर्टल के माध्यम से आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।